अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने उस ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानियों से दूर रखे। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मेरी वालदा के लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अपने नेक बंदों में उनका शुमार करे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि काफ़ी अजीब है। कभी कभी गुजरा वक्त सिर्फ यादों में नहीं रहता, कभी कभी वो रिकॉर्ड हो जाता है और जब वो रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले हो तो सिर्फ आवाज़ें नहीं आती, ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ और चीज़ें भी आ गई हैं। ये कहानी एक पुरानी कैसेट की है और उस आवाज़ की जो 30 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उनमें सुनाई देती हैं आज की आवाज़ें, जिसे मानना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ज़िंदगी में काफ़ी अजीब अजीब हादसात होते हैं। कुछ ऐसे हादसात जिन्हें हम मानना नहीं चाहते या जिन्हें हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो हादसात जिनके साथ गुजरते हैं वही उस हालात के दर्द को समझ सकते हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। कराची के पुराने इलाके में एक 2 मंजिला घर था, वही घर जहां हसन अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। 3 महीने पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। हसन ने उन्हें कभी ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा। वो ज़्यादातर खामोश रहते। अपने कमरे में उनकी एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी जिसमें उनका कुछ ज़रूरी सामान होता था और एक टेप रिकॉर्डर होता था। वालिद के इंतकाल के बाद घर अजीब सा खाली लगने लगा था। हसन की वालदा का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब वो इस घर में अकेला था। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने वालिद साहब के कमरे की सफाई करे। कमरे का दरवाज़ा खोला तो पुरानी चीज़ों की स्मेल आ रही थी। हवा में काफ़ी अजीब सी बदबू और धूल मिट्टी घुली हुई थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कोने में एक अलमारी रखी हुई नजर आई। उसने अलमारी खोली तो अंदर कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। उसने जैसे ही वो डब्बा खोला तो उसके अंदर एक पुरानी कैसेट थी। उस पर किसी ने मार्कर से लिखा हुआ था, हसन के लिए, 4 अप्रैल 1994। हसन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था क्योंकि ये उसके पैदाइश का साल था। नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, जब वक्त आए तब सुनना। हसन ने कैसेट उठाई। कमरे के एक शेल्फ पर वालिद साहब का वही पुराना टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। हसन ने उसमें कैसेट लगाई और प्ले कर दी। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी और कुछ देर के बाद एक सांस लेने की आवाज़ आई और फिर उसे अपने वालिद साहब की आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। हसन बेटा, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हसन के हाथ कांपने लगे। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अभी कुछ अरसा पहले उसके वालिद साहब की थी। भारी, धीमी और थोड़ी थकावट भरी आवाज़ थी। लेकिन ये रिकॉर्डिंग 4 अप्रैल 1994 को की गई थी। उसके वालिद साहब ने कहा, तुम अभी सिर्फ 4 दिन के हो। ये सुनकर हसन की सांस एकदम अटक सी गई थी। फिर वालिद ने कहा, बेटा अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हसन ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था, लेकिन टेप मुस्तकिल चल रहा था। लेकिन उस वक्त हसन को एक अजीब चीज़ महसूस हुई। रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में सिर्फ खामोशी नहीं थी, कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे पंखा चलने की, दरवाज़ा खुलने और बंद होने की और किचन से बर्तनों के हल्के से टकराने की आवाज़ें। हसन के दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी क्योंकि ये आवाज़ें तो आज की ही आवाज़ें थीं। उसने कैसेट को रोका और अपने कमरे में इर्द गिर्द देखने लगा। कमरे का माहौल बिल्कुल वैसे ही था। पंखा चल रहा था और तेज़ हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और धीरे धीरे जैसे बर्तन आपस में टकरा रहे हो। उसने दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले की। टेप में उसके वालिद साहब बोल रहे थे और साथ में उसी वक्त की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। जैसे
कोई ना नजर आने वाला माइक्रोफोन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा हो। हसन ने दोबारा कैसेट का कवर देखा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 1993 था। मतलब कैसेट असली थी, 30 साल पुरानी। लेकिन यह कैसे मुमकिन था कि उसमें करंट आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हों? और तभी टेप में वालिद साहब की आवाज़ दोबारा आई। हसन, डरना मत। तुम जो सुन रहे हो वो सिर्फ आवाज़ नहीं है। और धीरे धीरे आवाज़ मज़ीद तेज़ होने लगी। वालिद साहब ने कहा, वक्त कभी सीधा नहीं चलता, कभी कभार वो मुड़ जाता है। बेटा, अगर तुम अपने इर्द गिर्द ठंडी हवा का झोंका महसूस करो तो मुड़ के मत देखना। और उसी वक्त हसन को अपने गर्दन के पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हसन ने खुद पे कंट्रोल किया और कहा, वालिद साहब ने मुड़ने से मना किया है। तभी टेप रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ज़मीन पर अपने पांव घसीट कर चल रहा हो। फिर वालिद ने धीमी आवाज़ में कहा, वो तुम्हें देख रहा है। और तभी हसन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फूंक मारी है। लेकिन टेप में उसके अपने ही सांस की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि उसने माइक के पास कुछ बोला ही नहीं था। फिर टेप में एक और आवाज़ सुनाई दी। ये वालिद की नहीं थी, ये किसी और की आवाज़ थी। और वो आवाज़ काफ़ी गहरी और खुरदरी आवाज़ थी, जैसे वो आवाज़ किसी बंद जगह से आ रही हो। उसे बताओ। वालिद की आवाज़ कांपने लगी। मैं नहीं बता सकता हूँ। और फिर वो टेप बंद हो गया। हसन ने उस रात कैसेट दोबारा प्ले नहीं किया। लेकिन जब वो सोने लगा, उसे अपने कमरे का माहौल काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था और कमरे में एक गहरी खामोशी थी। लेकिन कुछ देर के बाद उसे एक अजीब सी खड़क की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने टेप रिकॉर्डर का बटन दोबारा प्ले कर दिया हो। हसन का कमरा ऊपर था और टेप रिकॉर्डर नीचे वालिद साहब के कमरे में था। उसने हिम्मत की और सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन टेप रिकॉर्डर में लाल लाइट जल रही थी। कैसेट अभी भी चल रही थी और उसमें से आवाज़ आ रही थी, हसन, तुम्हें मना किया था ना मुड़ने से। हसन ने कहा, पर उसकी आवाज़ मुझे डरा रही है। और उसी वक्त हसन का जिस्म एकदम सुन्न हो गया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही थी। अगली सुबह हसन ने कैसेट निकाली और दोबारा से रिवाइंड करके सुनने लगा। अब टेप में कल रात की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। उसकी अपनी आवाज़, उसकी सांसें और उसके कदमों की आवाज़। लेकिन एक चीज़ और थी, एक सांस जो उसकी नहीं थी और ना उसके वालिद साहब की। हसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने पड़ोसी रशीद अंकल से पूछा, अंकल, क्या मेरे वालिद साहब आपसे कभी कोई अजीब बातें करते थे? राशिद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम छोटे थे तब तुम्हारे वालिद रात को अक्सर किसी से बात करते थे। हम समझते थे कि शायद रेडियो सुनते हैं। लेकिन एक रात जब मैं उनके कमरे से बाहर गुजरा तो मुझे दो आवाज़ें सुनाई दी, एक तुम्हारे वालिद की और दूसरी किसी और की। हसन के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उस रात हसन ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और टेप को प्ले कर दिया। वालिद की आवाज़ उसे दोबारा सुनाई देने लगी, हसन, अगर तुम ये तीसरी बार सुन रहे हो तो वक्त करीब है। बैकग्राउंड में अभी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और फिर मोबाइल की रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ आई। लेकिन जब हसन ने मोबाइल की फाइल चेक की तो उसमें उसकी सांस की आवाज़ थी। टेप की दूसरी आवाज़ सिर्फ कैसेट में ही थी, जैसे वो सिर्फ उस टेप रिकॉर्डर में ही महदूद हो। टेप के आखिरी मिनट में वालिद ने कहा, बेटा, मैंने उसे रोका था 30 साल पहले। मैं उसे अपने साथ बांध दिया था। हसन की आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया था और तभी उसे आवाज़ सुनाई दी कि हर कुर्बानी का एक वक्त होता है
और दोबारा उससे वही खुरदुरी आवाज आने लगी, बेटा अब तुम्हारी बारी है। और टेप अचानक रुक गया। तभी हसन ने कमरे में लगे हुए पुराने आईने की तरफ देखा। उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जो बिल्कुल उसके वालिद साहब की शक्ल का था, लेकिन आंखें बिल्कुल स्याह थीं। हसन ने आंख बंद कर ली और वालिद साहब की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी कि मुड़ना मत। अगली सुबह हसन ने उस कैसेट को तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने उसे जमीन पर जोर से फेंका। प्लास्टिक टूट गई, मगर अंदर की रील बिल्कुल सही सलामत थी, और देखते ही देखते वो कैसेट दोबारा उसकी आंखों के सामने जुड़ गई थी, जैसे वक्त ने उसे वापस जोड़ दिया हो। फिर टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद ऑन हो गया। 4 अप्रैल 1994। हसन समझ गया था 30 साल पहले उसके वालिद साहब ने भी यही सुना होगा, और उनके वालिद ने भी 30 साल पहले यही डर महसूस किया होगा। हर 30 साल बाद वो चीज़ एक नया जिस्म चाहती है, या ये कहें कि हर 30 साल बाद उसे एक कुर्बानी चाहिए होती है। हसन ने टेप प्ले किया। वालिद की आवाज़ इस बार रोते हुए आ रही थी, हसन अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ। इस बार हसन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे सिर्फ उसका साया था, लेकिन उसका साया उसके सामने हिल रहा था। टेप में उसे गहरे सांस लेने की आवाज आ रही थी, और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हमें एक नया दोस्त मिल गया है। हसन ने जोर से चीख मारी, और देखते ही देखते लाइट चले गई, और उस घर में एकदम खामोशी छा गई थी। अगली सुबह पड़ोसी ने हसन के घर का दरवाजा खुला देखा तो वो अंदर की तरफ आया। अंदर टेप रिकॉर्डर चल रहा था, और कैसेट में एक नई डेट थी, 20 फरवरी 2026, और आवाज आ रही थी, अस्सलाम वालेकुम, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ। और बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन की आवाजें और लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन हसन कहीं नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नया साया नजर आ रहा था, और वो साया अब अकेला नहीं था। दोस्तों, कभी कभी पुरानी चीजों को पुराना ही रहने देना चाहिए। हर रिकॉर्डिंग सिर्फ आवाज की नहीं होती है। कुछ रिकॉर्डिंग वक्त को भी कैद कर लेती है। अगर आपके घर में कोई पुरानी कैसेट या कोई पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ हो तो उसे प्ले करने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा कि वो कैसेट किसी हादसे से ना जुड़ी हुई हो। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें दाखिल हो जाती हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी गहरे हादसे से होता है, और उसका हट जाना हमें अपनी जान से अदा करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।